क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आप दिन भर जो कर रहे हैं, क्या वो वाकई मायने रखता है? क्या आप उसी दिशा में बढ़ रहे हैं जहां आप वाकई जाना चाहते हैं, या फिर आप भी भीड़ में शामिल होकर उन कामों में उलझ गए हैं जो दिखते तो बहुत जरूरी हैं, लेकिन असल में आपका समय और ऊर्जा चूसते जा रहे हैं? इस ऑडियो बुक में मैं आपसे सीधी बात कर रहा हूं। कोई कहानी नहीं, कोई कल्पना नहीं, सिर्फ सच्चाई, सिर्फ हकीकत। और वो हकीकत है आपका जीवन, आपकी प्राथमिकताएं और आपका ध्यान। आजकल हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां ध्यान भटकाना आसान है। हर तरफ शोर है, न्यूज, सोशल मीडिया, लोगों की उम्मीदें, तुलना, दौड़, फिजूल की बातें। और इस शोर में कहीं हमारी असली आवाज दब जाती है। लेकिन याद रखिए, आप इस दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं, और बड़ा कुछ करने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि वाकई मायने क्या रखता है। जब आप फोकस करते हैं तो आप अपने भीतर की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा को एक दिशा में केंद्रित करते हैं, और जब ये ऊर्जा एक बिंदु पर टिक जाती है तब असंभव भी संभव बन जाता है। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई रहस्य नहीं है, ये एक अभ्यास है, एक अनुशासन है। हर दिन जब आप उठते हैं तो आपको तय करना होता है कि आज आपका ध्यान कहाँ जाएगा। क्या वो उन चीजों पर जाएगा जो आपको कमजोर बनाती है, या उन चीजों पर जो आपको ऊंचा उठाती है? आपको हर सुबह एक चुनाव करना होता है, बेकार की भागदौड़ में फंसना या अपने लक्ष्य की दिशा में ठोस कदम बढ़ाना। आपका जीवन आपकी जिम्मेदारी है। कोई और नहीं आएगा आपकी जगह लेने। कोई और नहीं जानता कि आपके सपने कितने गहरे हैं। कोई और नहीं समझता कि जब आप रात में अकेले होते हैं तो आपके भीतर क्या चलता है। इसलिए आपको खुद ही तय करना होगा कि आप अब से क्या करेंगे। हर बार जब आप किसी डिस्ट्रैक्शन में फंसते हैं, सोचिए, क्या ये उस इंसान को बनाने में मदद करेगा जो आप बनना चाहते हैं? अगर नहीं, तो उसे जाने दीजिए। वो काम, वो आदत, वो रिश्ता जो आपको पीछे खींच रहा है, उसे छोड़ दीजिए। क्योंकि आप पीछे देखने नहीं आए हैं, आप आगे बढ़ने के लिए हैं। अपने समय का मूल्य समझिए। हर मिनट जो आपने बर्बाद किया वो कभी लौटकर नहीं आएगा, लेकिन हर मिनट जो आपने केंद्रित होकर जिया वो आपके भविष्य की नींव बनाता है। क्या आप जानते हैं कि सबसे सफल लोग और सबसे असफल लोग दोनों के पास एक ही 24 घंटे होते हैं? फर्क बस इतना है कि सफल लोग ध्यान केंद्रित करना सीख चुके होते हैं। जब आप अपने फोकस को सही जगह पर रखते हैं, अपने लक्ष्यों, अपने स्वास्थ्य, अपने रिश्तों, अपने विकास पर, तब आप एक एक करके असंभव चीजों को संभव बनाना शुरू करते हैं। और यही इस ऑडियो बुक का उद्देश्य है, आपको याद दिलाना कि आप क्या कर सकते हैं अगर आप सिर्फ ध्यान लगाना सीख जाएं। हर बार जब आप अपने ध्यान को भटकते हुए पाए, खुद से पूछिए, क्या ये वाकई मायने रखता है? और अगर जवाब नहीं आए तो वहीं रुकिए, गहरी सांस लीजिए और वापस लौट आइए उस राह पर जो आपके लिए बनी है। इस जीवन में आप जो भी चाहते हैं वो संभव है, लेकिन ये तभी संभव है जब आप अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाएं। सोचिए, अगर आपने 1 साल तक सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दिया जो वाकई जरूरी है, तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? 1 साल बाद आप कहाँ होंगे? और अब सोचिए, अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया तो आप कहाँ रह जाएंगे? ये अंतर सिर्फ एक शब्द से बनता है, फोकस। और ये शब्द आपकी सफलता और असफलता के बीच की सबसे बड़ी कड़ी है। इसलिए मैं आपसे आज एक वादा चाहता हूं, एक वादा खुद से, कि अब से आप अपना ध्यान सिर्फ उन चीजों पर देंगे जो वाकई मायने रखती है, कि आप डिस्ट्रैक्शंस को पहचानेंगे और उन्हें जाने देंगे, कि आप उन लोगों को सुनेंगे जो आपके अंदर की शक्ति को पहचानते हैं, नॉट दोज हु डाउट इट। और सबसे जरूरी बात, आप खुद को कभी कम नहीं आंकेंगे। आप वो इंसान हैं जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। आपको बस ये तय करना है कि आप अपने हर दिन का क्या करेंगे, आप अपने हर फैसले में कितना होश रखेंगे। और जब आप ये करने लगते हैं
तब एक नई कहानी शुरू होती है। वो कहानी जिसका नाम है फोकस ऑन वॉट मैटर्स, द स्टोरी ऑफ टर्निंग द इम्पॉसिबल इनटू पॉसिबल। ये आपकी कहानी है, और जब आप इस कहानी को जीने का फैसला कर लेते हैं, तब आपकी सोच बदलती है, और जब सोच बदलती है तो दिशा बदलती है, और जिस दिन दिशा बदलती है उसी दिन से आपकी तकदीर बदलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि देखिए, दुनिया आपको बदलने की कोशिश करती रहेगी। लोग आपको बताएंगे कि आप क्या नहीं कर सकते। वे अपनी सीमाओं को आपकी सीमाएं मानेंगे। लेकिन आपको याद रखना है, आपकी जिंदगी की कहानी आप लिखते हैं, कोई और नहीं। और अगर आपने फोकस करना सीख लिया तो आप अपनी जिंदगी को एक ऐसी दिशा में ले जा सकते हैं जहां कोई पहले गया ही ना हो। हम अक्सर ये सोचते हैं कि सफलता सिर्फ बड़े कदमों से मिलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि वो हर दिन लिए गए छोटे छोटे मगर फोकस्ड फैसलों से बनती है। जब आप सुबह उठते हैं और खुद से कहते हैं, आज मैं सिर्फ वही करूंगा जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाए, तब आप बदलाव की शुरुआत करते हैं। आपका दिमाग बहुत ताकतवर है, लेकिन ये ताकत तभी काम करती है जब उसे सही दिशा मिले। अगर आपने अपने ध्यान को हर रोज बिखरने दिया, हर नोटिफिकेशन पर, हर बेवजह की चिंता पर, हर असुरक्षा पर, तो आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। लेकिन वही दिमाग अगर आपने ट्रेन किया, साधा और उसे एक मिशन पर लगाया, तो वो आपको वहां पहुंचा सकता है जहां पहुंचने की आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आप सोच रहे होंगे, ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब मुश्किलें आती हैं तब क्या करें? और मैं यही कहता हूं, वही असली फर्क पैदा होता है। मुश्किलें आएंगी, डिस्ट्रैक्शंस होंगे, थकावट होगी, निराशा भी होगी, लेकिन जो इंसान अपने क्यों को नहीं भूलता, वो कभी भी अपने रास्ते से नहीं भटकता। आपका क्यों आपका केंद्र बिंदु है, वो वजह जो आपको हर दिन उठने पर मजबूर करती है, जो आपको हार नहीं मानने देती। क्या आपने कभी अपने क्यों से सीधा संवाद किया है? कभी पूछा है, मैं वाकई क्या चाहता हूं? क्योंकि जब जवाब साफ होता है तो रास्ता भी दिखने लगता है। आपको हर दिन खुद से यह पूछना चाहिए, क्या मैं आज वो कर रहा हूं जो वाकई मायने रखता है? अगर जवाब हाँ है तो बधाई हो, आप सही रास्ते पर हैं। अगर जवाब नहीं है तो डरिए मत, बस रुकिए, सोचिए और वापसी कीजिए। हर दिन हमें एक नया मौका देता है खुद को फिर से शुरू करने का, और यही इस जिंदगी की खूबसूरती है। देखिए, फोकस करना कोई एक बार का काम नहीं है, ये रोज का अभ्यास है। जैसे कोई योग करता है, जैसे कोई साधना करता है, वैसे ही आपको अपने ध्यान की साधना करनी होगी। हर दिन, हर पल अपने जीवन की सबसे बड़ी शक्ति को पहचानिए, आपका निर्णय लेने का अधिकार। आप तय करते हैं कि क्या जरूरी है। आप तय करते हैं कि किसे सुनना है, किसे नहीं। आप तय करते हैं कि आपकी ऊर्जा कहाँ जाएगी। और जैसे ही आप ये समझ जाते हैं, एक नई शक्ति आपके अंदर जागती है। आपका आत्मबल बढ़ता है, आपका आत्मविश्वास चमकने लगता है, और फिर एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपने असंभव को संभव कर दिखाया है, बिना किसी शोर के, बिना किसी दिखावे के, सिर्फ अपने फोकस और निरंतरता के दम पर। और यही वह चीज है जो इस दुनिया में सबसे दुर्लभ है, किसी इंसान का पूर्ण रूप से एक लक्ष्य पर केंद्रित हो जाना। जब आप उस अवस्था में पहुंचते हैं तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं लगती, कोई भी मंजिल दूर नहीं लगती। आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। आपके अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, और सबसे जरूरी बात, आपके पास ये पल है। और अगर आपने इस पल में सही चुनाव किया तो अगला पल और बेहतर होगा। अब मैं आपसे एक और वादा चाहता हूं। आज इस ऑडियो बुक के अंत पर आप खुद से ये संकल्प लीजिए कि आप सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देंगे जो आपकी आत्मा को सच्ची शांति और सफलता देती है, कि आप हर दिन को एक मिशन की तरह लेंगे। और जब भी आप भटकने लगे, खुद से पूछेंगे,
क्या ये वाकई मायने रखता है? अगर ये सवाल आपकी आदत बन गया, तो एक दिन आएगा जब लोग आपसे पूछेंगे, तुमने कैसे किया? और आप मुस्कुराकर कहेंगे, मैंने सिर्फ ध्यान दिया उस पर जो वाकई मायने रखता है। याद रखिए, फोकस कोई विकल्प नहीं, एक जरूरत है। और जब आप इस जरूरत को अपना आदर्श बना लेते हैं, तब आप नामुमकिन को मुमकिन बनाते हैं। आपके हाथ में है अपनी जिंदगी की कहानी का अगला अध्याय लिखना। तो अब समय है उठने का, जागने का और पूरी शक्ति से जीने का। फोकस कीजिए उस पर जो वाकई मायने रखता है और देखिए कैसे असंभव धीरे धीरे संभव में बदलता चला जाता है। बहुत अच्छा, आप अब तक यहां तक पहुंचे हैं। इसका मतलब है कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप अपने भीतर कुछ बदलने को तैयार हैं। और यही पहला संकेत है उस इंसान का जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। अब मैं आपसे आखिरी और सबसे जरूरी बात करना चाहता हूं। देखिए, हम सबके पास एक सीमित समय है इस जीवन में, और उसी समय में हमें यह तय करना होता है कि हम एक सामान्य जीवन जिएंगे या असाधारण बनेंगे। फर्क सिर्फ इस बात में नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि इस बात में है कि आप किस मानसिकता से कर रहे हैं। जब आप हर सुबह उठते हैं और अपने आप से कहते हैं, आज का दिन मेरा है और मैं इसे ऐसे जीऊंगा कि ये मेरे भविष्य को बेहतर बना सके, तो आप उस सोच से निकल रहे होते हैं जहां लोग सिर्फ गुजर बसर करते हैं। सिर्फ सोचिए, अगर हर सुबह आप अपने लक्ष्य के 1 इंच करीब पहुंचने का संकल्प ले, तो 1 साल में आप कहां पहुंच सकते हैं। लेकिन क्या होता है, हम छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते हैं। वो एक मैसेज, वो एक कॉल, वो एक वीडियो, वो एक कंपैरिजन। हर एक चीज हमें अंदर ही अंदर तोड़ती है और हम समझ भी नहीं पाते कि हमारी ऊर्जा कहां जा रही है। आपका ध्यान आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। आप चाहे तो उस ध्यान को दुनिया की बातों में बहा दें, या चाहे तो उस ध्यान को अपनी दुनिया बनाने में लगाएं। कभी किसी पहाड़ को देखिए, वो अपनी जगह पर अड़िग खड़ा होता है, चाहे तूफान आए या बारिश। उसे पता है कि उसका काम है टिके रहना, डटे रहना। आपको भी वैसा ही बनना होगा, अपने लक्ष्य के सामने एक अड़िग पर्वत की तरह। जब आप फोकस करते हैं, तो आप क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते हैं, और क्लैरिटी ही वो प्रकाश है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। आपका समय आ चुका है। अब बहाने नहीं, अब टालना नहीं, अब ये कहना नहीं कि कल से शुरू करूंगा या जब समय मिलेगा तब सोचेंगे। नहीं, समय अब है, निर्णय अब है, और शुरुआत अभी है। क्योंकि अगर आप आज से नहीं बदले, तो आने वाले 5 साल भी वैसे ही निकल जाएंगे जैसे पिछले 5 निकले। और फिर एक दिन आप खुद से पूछेंगे, काश मैंने उस दिन शुरुआत की होती। मैं नहीं चाहता कि आप काश जैसे शब्दों में जिए, मैं चाहता हूं कि आप मैंने किया जैसे शब्दों में जिए। तो अब जब ये ऑडियो बुक समाप्त हो रही है, मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और अपने भीतर उस आवाज को सुने जो कहती है, मैं कर सकता हूं। क्योंकि आप कर सकते हैं। आपका फोकस आपकी शक्ति है, और जब आप पूरी शक्ति से, पूरी स्पष्टता से, पूरी ईमानदारी से एक ही दिशा में चलते हैं, तब आप वो कर दिखाते हैं जिसे दुनिया ने असंभव कहा था। तो जाइए, फोकस कीजिए सिर्फ उस पर जो वाकई मायने रखता है। बाकी सब खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। शानदार। आप अब तक इस ऑडियो बुक के हर शब्द को अपने भीतर महसूस करते हुए यहां तक पहुंचे हैं। इसका मतलब है, आपके अंदर एक आग है, एक ऐसी आग जो जल रही है कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ अलग करने के लिए। अब बात करते हैं उस चुपचाप चलने वाली शक्ति की, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, निरंतरता। देखिए, फोकस तभी फल देता है जब वो रोज दोहराया जाए। सिर्फ एक दिन के संकल्प से बदलाव नहीं आता, लेकिन अगर वही संकल्प हर दिन दोहराया जाए, भले ही थकावट हो, मन न हो, बाहर से कुछ नजर न आ रहा हो, तब जाकर असली परिवर्तन होता है। लोग अक्सर शुरुआत में उत्साह से भर जाते हैं, लेकिन जब रास्ता कठिन होता है,
तो उनका फोकस डगमगाने लगता है। वे भूल जाते हैं कि जिस चीज की सच्ची कीमत होती है उसे हासिल करने में समय लगता है। यहीं पर आपको खुद से एक गहरा रिश्ता बनाना होगा। वो रिश्ता जहां आप खुद को अकाउंटेबिलिटी देते हैं, जहां आप खुद से रोज ये कहते हैं, मैं आज भी उस रास्ते पर चलूंगा क्योंकि मैंने खुद से एक वादा किया है। एक चुपचाप लिया गया वादा जो दुनिया को नहीं दिखता, लेकिन वही वादा भविष्य में दुनिया को आपका कमाल दिखा देता है। हर दिन को एक ब्रिक की तरह लीजिए और उसे ध्यानपूर्वक, धैर्य के साथ अपने सपनों की इमारत में जोड़िए। एक ब्रिक मजबूत रखी तो अगली ब्रिक बेहतर रख पाएंगे, लेकिन अगर आप किसी दिन ढीले पड़ गए तो पूरी इमारत हिल सकती है। आपका फोकस आपकी इमारत की नींव है, और ये नींव तभी मजबूत होगी जब आप डिस्ट्रैक्शन से लड़ना सीखेंगे, जब आप समझेंगे कि हर ना जो आपने आज कहा वो किसी और बड़े हाँ के लिए रास्ता बना रहा है। ना कहना आसान नहीं होता, खुद को, दूसरों को, हर उस चीज को जो आपको तुरंत आराम देती है, लेकिन ये ना ही है जो आपको उस हाँ तक पहुंचाता है जहां असली खुशी है। हर दिन जब आप मोबाइल उठाते हैं तो एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये मुझे मेरे उस लक्ष्य के करीब ले जा रहा है जिसके लिए मैं जी रहा हूं? हर बार जब आप एक फिजूल चर्चा में उलझ जाए, सोचिए, क्या ये मेरी ऊर्जा का सही उपयोग है? हर बार जब आप किसी और से खुद की तुलना करें, सोचिए, क्या ये मेरी दिशा को कमजोर कर रहा है? हर सवाल आपको फोकस में वापस लाएगा, और यही तो चाहिए। हर दिन, हर पल एक रिमाइंडर कि आप क्यों शुरू हुए थे, आपका क्यों आपको टिकाए रखेगा। वो दिन भी जब आप थक जाएंगे, टूट जाएंगे, जब सब कुछ खत्म सा लगेगा, तब यही क्यों आपको उठाएगा और कहेगा, चलो एक कदम और, बस एक कदम और। याद रखिए, आप हार तब नहीं मानते जब आप गिरते हैं, आप हार तब मानते हैं जब आप गिरकर उठने से इनकार करते हैं। लेकिन आप वो इंसान हैं जो उठ सकता है हर बार, क्योंकि आपने अपने फोकस को चुना है। आपने डिस्ट्रैक्शन से लड़ने की ठानी है। आपने अपने जीवन को सिर्फ बीतने नहीं देना, बल्कि उसे जीने की ठान ली है। और जब आप ये सब करते हैं, रोज, लगातार, पूरे दिल से, तो असंभव जैसा कुछ रह ही नहीं जाता। एक दिन आएगा जब आप उन ऊंचाइयों पर होंगे जहां कभी सिर्फ सपना देखने की हिम्मत की थी, और तब आप खुद को शुक्रिया कहेंगे कि आपने आज इस पल अपने फोकस को चुना। तो चलिए, अब इस ऑडियो बुक का अंत नहीं, आपकी यात्रा की असली शुरुआत होती है। जाइए उस ओर जहां आप वाकई जाना चाहते हैं। जाइए उस दिशा में जहां आपका दिल कहता है कि आपकी मंजिल है। और याद रखिए, रास्ता जितना भी कठिन क्यों न हो, अगर आपका फोकस सच्चा है तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं, क्योंकि आपने सीखा है फोकस करना सिर्फ उस पर जो वाकई मायने रखता है, और वही फोकस असंभव को संभव बनाता है। बहुत बढ़िया। अब हम इस प्रेरणात्मक यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं, और मैं चाहता हूं कि आप इस अंतिम हिस्से को सिर्फ सुने नहीं, उसे महसूस करें। यह हिस्सा उस बीज की तरह है जिसे अगर आपने अपने भीतर रोप दिया तो ये आपके जीवन की जमीन पर सफलता का वृक्ष बनकर खड़ा हो जाएगा। देखिए, इस दुनिया में लाखों लोग हैं जो ख्वाब देखते हैं। उनमें से हजारों लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग आखिरी तक टिके रहते हैं, और जो टिकते हैं वही इतिहास बनाते हैं। आपको ये तय करना है, आप भीड़ में एक और नाम बनेंगे, या आप वो बनेंगे जिसके लिए भीड़ रास्ता छोड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपकी बात सुने, तो सबसे पहले आपको खुद को सुनना होगा। आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज को इतना साफ करना होगा कि कोई भी बाहरी शोर उसे दबा न सके। आपको हर दिन, हर सुबह, हर निर्णय में ये पूछना होगा, क्या मैं आज वही कर रहा हूं जो मेरे लक्ष्य को जिंदा रखे? अगर जवाब हाँ है, तो आपका हर दिन एक जीत है। अगर जवाब नहीं है, तो वो भी एक सबक है, सुधार का अवसर है। क्योंकि हार सिर्फ तब होती है जब आप रुक जाते हैं,
जब आप मान लेते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जब तक आप उठते रहते हैं तब तक कुछ भी मुमकिन है। अब सोचिए, जब आप किसी सुबह उठेंगे और दुनिया वही पुरानी होगी, लेकिन आप बदल चुके होंगे। आपकी सोच साफ होगी, आपका फोकस मजबूत होगा, आपका उद्देश्य तेज होगा। उस दिन आप समझेंगे कि असली ताकत किसी बाहरी चीज में नहीं थी, वो तो हमेशा आपके अंदर थी। बस जरूरत थी उसे पहचानने की, उसे जगाने की, और आप ये कर चुके हैं। अब आपको सिर्फ लगातार उस फोकस को जिंदा रखना है, हर दिन उसे पोषित करना है। जैसे एक दीपक को हवा से बचाकर जलाए रखते हैं, वैसे ही आपको अपने लक्ष्य की लौ को डिस्ट्रैक्शन से बचाकर जलाए रखना है। और ये आसान नहीं होगा। कई बार लगेगा कि क्यों कर रहे हैं, कई बार लगेगा कि थक गए हैं, कभी लगेगा कि कोई साथ नहीं है। लेकिन याद रखिए, हर महान यात्रा अकेले ही शुरू होती है, और जब आप चलते रहेंगे तो रास्ते में वो लोग भी जुड़ेंगे जो उसी ऊर्जा से भरे होंगे। और तब आप न केवल खुद को ऊंचाइयों पर देखेंगे, बल्कि औरों को भी वहां पहुंचाने का जरिया बनेंगे। यही असली जीत है, यही वो जीवन है जो वाकई मायने रखता है। तो चलिए, इस प्रेरणात्मक ऑडियो बुक की समाप्ति पर हम मिलकर एक संकल्प लें। मैं डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठूंगा, मैं फालतू बातों को पहचानकर उन्हें छोड़ना सीखूंगा, मैं हर दिन अपने लक्ष्य को प्राथमिकता दूंगा, मैं फोकस करूंगा सिर्फ उस पर जो वाकई मायने रखता है, और मैं वो जिंदगी जीऊंगा जो मेरे भीतर छिपी महानता को बाहर लाएगी। आप ये कर सकते हैं, आपका समय आ गया है। अब उठिए, चलिए उस दुनिया की ओर जहां आप सिर्फ जी नहीं रहे, बल्कि हर दिन एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, क्योंकि वही असली जिंदगी है, और वही वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। अध्याय 1, ध्यान की शक्ति को पहचानो। इस अध्याय में श्रोता को यह समझाया जाता है कि ध्यान, फोकस क्यों सबसे मूल्यवान मानसिक संपत्ति है। बाहरी दुनिया की तुलना में अंदर की स्पष्टता कैसे ज्यादा शक्तिशाली होती है, इसकी शुरुआत यहीं से होती है। अध्याय 2, किस दिशा में जा रहे हो? यहां श्रोता खुद से सवाल करता है, क्या मैं वही कर रहा हूं जो वाकई मायने रखता है? इस अध्याय में प्राथमिकताओं की पहचान और अपने उद्देश्य को परिभाषित करने की बात होती है। अध्याय 3, फालतू चीजों से आजादी। ये अध्याय डिस्ट्रैक्शंस से मुक्त होने की शुरुआत है। मोबाइल, कंपैरिजन, गॉसिप, डाउट्स, इनसे कैसे दूर रहकर ऊर्जा को बचाया जा सकता है, इस पर गहराई से बात होती है। अध्याय 4, रोज का अभ्यास, रोज की जीत। सिर्फ जान लेना काफी नहीं, इस अध्याय में निरंतरता की बात होती है। कैसे हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना अंत में बहुत बड़ा बदलाव लाता है। यही भावना यहां केंद्र में है। अध्याय 5, जब मन डगमगाए तो क्या करें? फोकस टिकता नहीं है, उसे टिकाना पड़ता है। इस अध्याय में इमोशनल लो मोमेंट्स के बारे में बात होती है। जब लगे कि रुक जाना चाहिए, तब खुद को कैसे संभालें। अध्याय 6, असंभव को संभव बनाने की यात्रा। अंतिम अध्याय में फोकस की ताकत को समेटते हुए श्रोता को एक मिशन दिया जाता है, वो अपनी कहानी का हीरो बने। इसमें एफर्मेशन, प्रेरणादायक अंत